इस वीडियो में हम चतुर्थ अंक के ही 8वें और 9वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। 8वां श्लोक है, इयं वाला नव उद्वाहा सत्यम श्रुत्वा व्यर्थ वजेत कामम धीर स्वभाव इयं स्त्री भावः तु कातरः। राजा मन ही मन सोचते हैं कि च इयं और यह नव उद्वाहा नवीन विवाहिता बाला स्त्री सत्यम श्रुत्वा सत्य को सुनकर व्यथा व्रजेत पीड़ा का अनुभव करेगी और इयं कामम भले ही यह धीर स्वभाव धैर्यशाली स्वभाव वाली है, किंतु स्त्री स्वभाव स्त्रियों का स्वभाव कातरः हमेशा डरपोखी या भीरू स्वभाव होता है। राजा मन में विचार करता है कि यह पद्मावती नवविवाहिता है, सांसारिक कटु अनुभवों से शून्य है, अतः वासवदत्ता के कारण मैं दुखी हूँ, इस सत्य को जानकर दुखित होगी। भले ही यह धैर्यशालिनी है, परंतु स्त्री स्वभाव तो भीरू ही होता है, अर्थात स्त्रियां स्वभाव से ही डरपोक होती है, अतः सत्य को छिपाना उचित ही है। इस पद्य में भी अनुष्टुप छंद है, स्वाभाविक कथन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है और सामान्य से विशेष का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार भी है। संभोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है और कैशिकी और वैदर्भी दोनों ही रीतियां इस श्लोक में दृष्टिगोचर होती है। स्त्रियां स्वभाव से ही भीरू स्वभाव वाली होती है। इस कथन में शाश्वत अभिव्यंजना होने से सूक्ति वचन भी है। इसके द्वारा पद्मावती का स्वभावतः दुखी होना सूचित होता है। आचार्य भवभूति भी स्त्रियों को कोमल स्वभाव वाला सिद्ध करते हैं। उन्होंने भी लिखा है कि पुरंद्रीणाम चित्तम कुसुम सुकुमारम भवति ही। व्याकरण में आप लिख सकते हो नव उद्वाहा, नवः उद्वाहो यस्याः सा, बहुब्री समास है, और धीर स्वभाव में भी धीरः स्वभावो यस्याः सा, बहुब्री समास है। कातरा में कु प्लस त्री प्लस अच प्लस टाप प्रत्यय है। 9वां श्लोक है, राजा कहता है, गुणानाम व विशालानाम सत्काराणाम च नित्यशः कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारः तु दुर्लभः। अर्थात गुणानाम व विशालानाम सत्काराणाम, गुणों के अथवा महापुरुषों के सत्कारों के करने वाले, कर्तारः अर्थात करने वाले, नित्यशः निरंतर सुलभः सुगमता से प्राप्त होते हैं, लोके अर्थात इस संसार में, और विज्ञातारः और जानने वाले तो दुर्लभः कठिनता से प्राप्त करने योग्य हैं। राजा जो है वो विदूषक से सत्कार के विषय में कहता है कि उपकार, दया, दान, दक्षिणा और सहायता और दूसरों का सत्कार करने वाले लोगों की संसार में कोई कमी नहीं है। महापुरुष तो सदैव ही ऐसे कार्य करते रहते हैं, वे तो सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु इन सत्कार कर्ता, उपकार आदि कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को जानने वाले अन्वेषक लोग संसार में अत्यंत ही कम है। अर्थात संसार में ऐसे व्यक्तियों की कमी है जो सज्जनों के सत्कार आदि गुणों को प्रकाशित कर सके। इस पद्य में भी अनुष्टुप छंद है, स्वाभाविक कथन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है और प्रस्तुत सत्कार प्रसंग में अप्रस्तुत गुणों का वर्णन होने से दीपक अलंकार है। अप्रस्तुत प्रस्तुतयोः दीपकम तु निगद्यते। और भाव अतिशय भी इस पद्य में परिलक्षित होता है। व्याकरण में आप सुलभा लिख सकते हो, शक्या, सुलभ और खल प्रत्यय, जस प्रथमा बहुवचन।